हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि टीडीएस का रिटर्न आप किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अगर आप किसी का टीडीएस काटते हो, चाहे वो आपका टीडीएस फॉर एम्प्लॉई हो या फिर आपका टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉई हो, तो टीडीएस को जमा करने के बाद आपको क्वार्टरली वे में आपको टीडीएस का रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप चंद मिनटों में टीडीएस का रिटर्न आप किस तरीके से फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप जरूर बने रहें। दोस्तों, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से सिंपल वे में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारा ऑनलाइन लाइव क्लास से 11 जनवरी 2023 से शुरू होने जा रहा है। अगर आप अकाउंटेंसी के फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अकाउंटेंसी के फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, अपने सैलरी को हाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें बेसिक से लेकर के अकाउंट्स फाइनलाइजेशन और जितने भी तरह के इसमें रिटर्न्स होते हैं, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, ITR 1 और ITR 4 के प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से तैयार करना होता है, ये आपको प्रॉपर वे में सिखाया जाएगा। ड्यूरिंग द क्लास आपके जो भी डाउट्स हैं, आप अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं और आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। तो मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से सिंपल वे में जा करके हमारे इस साइट को विजिट कर सकते हैं और सिलेबस की पूरी जानकारी आप वहां पर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस क्वार्टर का आपको रिटर्न फाइल करना है, उसका आपको एक्सेल में इस तरीके से आपको उसका डिटेल से बना लेना है। जैसे कि मैं नॉन सैलरी के अगेंस्ट में रिटर्न फाइल करने जा रहा हूं, तो यहाँ पर हमारा उस क्वार्टर में एक ही चालान है। तो आपका हो सकता है कि एक से ज़्यादा चालान भी हो, तो आपको उस क्वार्टर में एक चालान हो या दो चालान हो, आपको सारे चालान का डिटेल्स आपको मंथ वाइज इसी फॉर्मेट में आपको बना लेना है। जैसे कि नेम है, पैन नंबर है, आपका इनवॉइस अमाउंट है, डिडक्शन डेट है, आपने टीडीएस कितना काटा, कब आपने उसका पेमेंट को क्रेडिट आपने किया, आपने डिपॉजिट कब किया, उसके BSR कोड क्या है, उसका चालान नंबर क्या है, ठीक है। और उसका बाकी जो टोकन नंबर वो आपको रिटर्न फाइल करने के बाद जो मिलता है, तो यही डेटा आपको रिटर्न में भी दिखाना होता है। तो इस तरीके से फॉर्मेट आप सिंपल वे में बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो पड़ाव आता है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। तो इसके लिए आपको सिंपली आपको गूगल क्रोम में जाना है और वहाँ पर जाकर के आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। RPU यूटिलिटी आपको यहाँ पर ये डाउनलोड लिख देना है और इसे इंटर प्रेस कर देना है। ये वाला लिंक आपको यहाँ पर दिख जाएगा। बस सिंपली आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके बाद ETDS, उसके बाद क्वार्टरली रिटर्न और यहाँ पर आपका दिया हुआ रेगुलर या करेक्शन, दो में से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जब इसे रेगुलर पे आप जब क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस वाले लिंक पे आपको सिंपल वे में क्लिक कर देना है, तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद ये आपका इस तरीके से यहाँ पर फाइल इसका बनेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप जैसे C ड्राइव में आप आएंगे, इसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट आप इसे कर देंगे। ये यहाँ पर आपका RPU करके इस तरह का आपका फोल्डर बन जाएगा। ये जबकि पहले आपका जिप में रहेगा, आपको उसे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है और अनजिप में इसे कन्वर्ट कर देना है। इस पर आपको इंटर मार के अंदर जाना है, अगेन आपको इंटर मार के अंदर जाना है, ये आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ETDS का RPU 4.3, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपके इसमें याद रहे कि आपके अपने कंप्यूटर में जावा ज़रूर होना चाहिए। जब तक जावा नहीं होगा तो ये आपका काम नहीं करेगा। देखिए, आपको इसे क्लिक कर देना है, ओके करना है। ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपका फॉर्म दिख रहा है, इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप देखिए आपका 24Q है, फिर आपका 26Q है, आपका 26Q है और उसके बाद 27EQ है। यानी कि TDS एंड TCS आपका दोनों का रिटर्न इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका अपलोड हो जाएगा। तो बेसिकली जो रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं वो 26Q के अगेंस्ट में है, तो हम लोग यहाँ पर 26Q लेंगे। यहाँ पर रेगुलर एंड करेक्शन आप दोनों काम कर सकते हैं। अभी करेक्शन का मसला नहीं है, यहाँ पर हम लोग रेगुलर का कर रहे हैं।
तो यहाँ पर क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपका देखिए आपका ये 3 स्टेप है यहाँ पे आपका, ठीक है। पहला आपका हो गया फॉर्म का, दूसरा हो गया चालान का और तीसरा हो गया एनेक्शन 1 यानी कि डिडक्टिव डिटेल्स। बहुत ही सिंपल है। अब जैसे कि ये जो पहला वाला जो पड़ाव जो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको पुटअप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कंपनी का जो टैन नंबर है वो आपको यहाँ पर से लेना है। फिर दूसरा यहाँ पर से आपको फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है, करेक्ट है। असेसमेंट ईयर आपका बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। फिर जो मैंडेटरी फिलअप है आपको उसी में फोकस करना है। यहाँ पर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है। ये किसका आप लोग डाल रहे हैं, पार्टिकुलर जो स्टेटमेंट है जो कि कंपनी का डिटेल्स है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको डालना है। यानी कंपनी का टैन नंबर, कंपनी का पैन नंबर, यहाँ पर से फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो नेचर होगा कंपनी का वो आपको यहाँ पर ले लेना है। यानी कि टाइप ऑफ डिडक्टर क्या है, आप इंडिविजुअल हैं, फर्म है, क्या है वो आपको यहाँ पर पुटअप करना है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो नंबर 2 में जो डिटेल्स आपका दिया हुआ है ये एम्प्लॉयर का डिटेल्स है, ठीक है। यानी कि उसका एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पर पुटअप करना है। तो देखिए यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिंपली उसका जो एड्रेस वगैरह है वही आपको देना होता है। जैसे कि आपका फर्म का नाम क्या है, आपने ऊपर तो टैन नंबर पैन नंबर दिया, लेकिन यहाँ पर आपको फर्म का नाम देना है। जो मैंडेटरी पार्ट है आपका एड्रेस वगैरह है वो आपको पूरा यहाँ पर पुटअप कर देना है। यहाँ इससे पहले अगर एड्रेस चेंज हुआ है तो यहाँ पर आके इसे आपको यस करना है, नहीं तो इसे नो करना है, ठीक है। एड्रेस वगैरह चेंज नहीं हुआ तो आपका बाय डिफॉल्ट ये आपका नो ही रहेगा। ये तो आपका हो गया दूसरा पार्ट। उसके बाद जब आप नीचे जब यहाँ पर जब आप आएंगे ये थर्ड वाला पार्ट है, ठीक है। ये जो थर्ड वाला जो पार्ट है इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, पार्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स। अब जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है, उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन का जो पैन नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा, उसका डिजिग्नेशन यहाँ पर पुटअप करना है, ठीक है। यहाँ पर उसका एड्रेस आ जाएगा। अगर ऊपर का ही सेम एड्रेस है तो यहाँ पर सेम एज अबव कीजिएगा तो बाय डिफॉल्ट सब कुछ नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हैज एड्रेस चेंजेस सिंस लास्ट रिटर्न तो नो, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर ये सब आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। देखिए ये जब आप जो तीनों को आप जब फिलअप कर लेते हैं तो इससे आपका क्या फॉर्म बनता है, फॉर्म नंबर 27A। यानी कि इसमें कंपनी का डिटेल्स यानी कि डिडक्टर और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका डिटेल्स प्लस कंपनी का डिटेल्स इसमें चला जाता है, करेक्ट है। तो आपको ये फिलअप कर लेना है। तो चलिए मैं भी तेजी से फिलअप कर लेता हूँ। तो देखिए इस तरह का डिटेल्स आपका आ जाएगा। और ऑफ कोर्स यहाँ से आपको क्वार्टर को जरूर सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमारा क्वार्टर 1 है वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर देखिए फर्म को मैंने लिया है तो यहाँ पर सारा डिटेल्स आपका आ चुका है। तो यहाँ पर आपको टीडीएस का फिगर यहाँ पुटअप करना है। यहाँ पर सरचार्ज वगैरह जो होगा वो आपके चालान के डिटेल्स में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पर से आगे बढ़ जाना है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको BSR कोड यहाँ पर से पुटअप करना है। और यहाँ पर डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिटेड थ्रू चालान, आपने किस तारीख को ये टैक्स का आपने पेमेंट किया है वो यहाँ पर से पुटअप करना है। और यहाँ पर आपको चालान का जो सीरियल नंबर है वो आपको पुटअप करना है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स जो आपका यहाँ पर आने वाला है ये मेजर ऑफ हेड जो है वो आपको 200 यहाँ पर लेना है। ये सारा आपको चालान का डिटेल्स जो कि मैंडेटरी है वो आपको फिलअप कर देना है। और जहाँ जहाँ आपका खाली है वहाँ पर आपको 0 पुटअप कर देना है। उसके बाद जो लास्ट आपका आता है डिडक्टी का डिटेल्स आपको इसमें चले आना है। अब देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको इसमें रो को इंसर्ट करना पड़ता है। जब रो को इंसर्ट करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा एक चालान में कितना डिडक्टी है। अगर मैं इस चालान की बात करूं तो अब यहाँ जो 6671 रुपया है तो इसमें 2 हमारा डिडक्टी है, राइट, 2 डिडक्टी है। तो यानी कि एक चालान में हमारा 2 डिडक्टी हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट रो पे क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए चालान आपका आ गया ना। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका दिया हुआ नंबर ऑफ डिडक्टी रिकॉर्ड आपको यहाँ पर 2 पुटअप करना है। देखिए यहाँ पर 2 पुटअप करेंगे और ओके कर देंगे तो क्या होगा, सेम आपका चालान का यहाँ पर 2 रो आपका इंसर्ट हो गया है। आप सिंपल वे में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेक्शन के अंदर में आना है। जिस सेक्शन के अंतर्गत आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, जिस सेक्शन के अंतर्गत आपने टीडीएस काटा है वो सेक्शन आपको यहाँ पर से लेना पड़ेगा। जैसे कि हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में है
तो हम यहाँ पर आएंगे और 94C को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिडक्टी का रेफरेंस नंबर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदर देन ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर आपको उसका पैन नंबर पुटअप करना, यहाँ पर नेम ऑफ द डिडक्टी, नेम ऑफ द डिडक्टी आप कुछ भी यहाँ पुटअप करेंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ से वो पकड़ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट का भी सहारा आप ले सकते हैं, जो भी फॉर्मेट है आपका, और नेम ऑफ द जो डिडक्टी है वो आपको नेम आपको पुटअप कर देना है। अगर आपके शीट में पूरा डिटेल में है तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे, नहीं तो हम टैप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, ठीक है, यानी कि किस तारीख को आपने इसका पेमेंट को अपने बुक में क्रेडिट दिखलाया है। तो हम यहाँ पर जैसे मार रहे हैं 30/6/2022 है, अमाउंट पेड क्रेडिट, कितने अमाउंट को आपने क्रेडिट दिखलाया है, वो बाकी कितना आपने टीडीएस काटा है, सरचार्ज कुछ नहीं है, एजुकेशन सेज आपका कुछ नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ डिडक्शन, आपने किस तारीख को टीडीएस काटा है, तो मैंने काटा है 30/6/2022 को। और यहाँ पर डिडक्टी कोड, यानी कि जिसका आप टीडीएस काटा है वो कौन है, कंपनी है या फिर उसके अलावा है। तो ऑफ कोर्स ये कंपनी है, बड़ी है, तो यहाँ पर हम लोग 01 लेंगे, नहीं तो हम लोग क्या लेते हैं, जब इस पर क्लिक करेंगे 02 आपको दिखता। ठीक है, उसके बाद रेट, ऑफ कोर्स आपको रेट देना तो 2% यहाँ पे लेना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में 2% का टीडीएस कटता है। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर अगर आपको देना है, जब टीडीएस का सर्टिफिकेट जब इशू होगा तो जो छप के आएगा, अदर देन आपको ये सब सबको छोड़ देना। उसी तरीके से आपको दूसरा रो भी ऐसे ही फिलअप करना है। देखिए सारा हमने डिटेल्स को फिलअप कर लिया है, अब इसे फाइनली आपको सेव करना है। चलिए इसे सेव कर लीजिए। ठीक है, फाइल आपका सेव हो गया। अब क्या है कि आपको एक चालान आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल पे जाना है, यहाँ पर आपको जो कि चालान का जो स्टेटस है वो आपको टैप कर देना, चालान स्टेटस इंक्वायरी, आपको यहाँ पर पहले दिख जाएगा ऑल टास्क करके, इसमें आपको आ जाना है। उसके बाद यहाँ आपको दिख जाएगा चालान स्टेटस इंक्वायरी। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दिखेगा 10 बेस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर से अपने कंपनी का 10 नंबर है और जो पीरियड है वो आपको लेना है, कि यानी कि जो चालान है वो कौन सी पीरियड में वो आपको यहाँ पर ऑनलाइन दिखेगा, यानी कब इसका पेमेंट हुआ। ठीक है, तो हम इसे देखेंगे 1 अप्रैल, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वार्टर है, तो 1 अप्रैल 2022 लेंगे। और हमारा जो पेमेंट हुआ है वो 22 तारीख को थोड़ा सा डिले हुआ है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 24 तारीख तक हम ले लेंगे, क्योंकि 1 से 2 दिन भी कभी कभी लग जाते हैं उसका इफेक्ट आने में। तो हम यहाँ पर ले लेंगे जुलाई 22। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो कैप्चा है वो आपको सही से पुटअप कर देना है। व्यू चालान डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपको 2 चालान दिख रहा है, एक तो पहला चालान आपका 31/5 का ही दिया हुआ रिसीव डेट, और दूसरा 22/7 का। तो हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का जो है पहला क्वार्टर का वो हमारा ये वाला, तो आपको अपने एक्सेल शीट से उसे मैच कर लेना है कि यही है ना। देखिए चालान नंबर यहाँ पर 710 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो अमाउंट आपको डालना पड़ेगा। तो जैसे मैंने फिगर यहाँ पुटअप कर दिया, आपको यहाँ बॉक्स पे चेक मार्क कर देना है। तो उसके बाद कंफर्म अमाउंट पे आपको क्लिक करना है। इसका माने ये देखिए आपका अमाउंट मैच हो गया, अगर मिस मैच होता तो फिर आपको दिखा देता। तो वो आपका जो चालान था एक और वो यहाँ से हट गया, वही जरूरी है, क्योंकि हमें सिर्फ इस क्वार्टर के लिए एक ही चालान को लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये डाउनलोड चालान पे आपको क्लिक कर देना था। ये आपका CSI फाइल आपका डाउनलोड हो जाता है, बस इसी फाइल को आपको वहां पे लिंक करना है। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे क्रिएट फाइल दिया हुआ है, आपको यहाँ पर जो पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर CSI फाइल को आपको लिंक करना है। ब्राउज करेंगे, जहाँ पर आपका CSI फाइल आपने डाउनलोड करके रखा है, आपको सिंपल वे में वहाँ पे चले जाना है। उसके बाद जो दूसरा वाला आपका दिया हुआ है, जो आपका अपना फाइल है जो कि आपने सेव किया है, जैसे Q1, आपको इसे सिलेक्ट करना, देन वैलिडेट। ये देखिए आपका फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, देखिए जहाँ पर आपका फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पर आपका टोटल फाइल बन के आ चुका है। ये रहा आपका 27A और ये रहा आपका Q1 का जो फाइल बनता है। अब इसी फाइल को हमें क्या करना है, इनकम टैक्स के साइट पे अपलोड कर देना, या फिर कार्बी या फिर NSDL के ऑफिस में ये पूरा फोल्डर को कॉपी करना, लेके जाना है, इसका एक कॉपी का प्रिंट आउट लेना है और कार्बी में जाके इसे अपलोड करवा लेना है। जब आपका ये फाइल अपलोड हो जाएगा तो वहां से आपको एक टोकन नंबर यानी कि एक रिसीट कॉपी मिलेगी, उसमें आपका इनवॉइस नंबर दिया रहता है जिसे हम लोग कहते हैं टोकन नंबर। वो आपको यहाँ पे आना है और वो टोकन नंबर जो आपका लंबा चौड़ा होता है तो वो आपको यहाँ पर से पुटअप कर देना है, ताकि यही टोकन नंबर आपका आगे भी काम आएगा।
तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।